अब आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - e⁻² की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किया मुझे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कराए हैं, कुछ चैप्टर के थ्योरी कंप्लीट कराए हैं, बहुत सारे चैप्टर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते हैं। देखो बच्चा, सारे चैप्टर मैंने नहीं डाला है, ठीक है, और डाल भी नहीं सकता। इसके लिए मैंने एक कोचिंग खोल के रखा है यहीं पे, और वहीं मैं क्लास लेता हूँ बच्चा। और उतना मेरे पास फ्री टाइम जब होता है तब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब पे मैं स्पेशली यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ अभी तक। अब देखेंगे जब टाइम मिलेगा तो फिर देखेंगे एक्चुअल में मैं क्यों डालता हूँ, और काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस डालता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका कॉज बताता हूँ मैं। होता क्या है कि मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ या जहाँ कोचिंग है उसके बगल में ही एक मोहल्ला था, वहाँ के एक बच्चे थे, एक नहीं बकायदा 2-3 बच्चियाँ थी, ठीक है। जब मैं क्लास नहीं ले रहा था ऑफलाइन, मैं उस समय ऑनलाइन क्लास लेता था, अपने कॉलेज में पढ़ाता था और एक बड़े से कोचिंग सेंटर में वहाँ मैं पढ़ा रहा था। तो वो बच्ची के जो पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे के पेरेंट्स, वो मेरे पास आए कि सर ज़रा क्लास ले लीजिए प्लीज़। वो क्योंकि वो लोकल किसी कोचिंग में पढ़ते थे, पहले एक बड़े कोचिंग में पढ़ा, वहाँ जब समझने में दिक्कत होने लगी वहाँ छोड़कर एक लोकल कोचिंग में ज्वाइन किया। वहाँ उन लोगों ने ज्वाइनिंग तो इंजीनियरिंग और बोर्ड के लिए कराया, लेकिन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस उन लोगों ने नहीं लगवाए, जिसके कारण क्या है कि उसका इंजीनियरिंग में कहीं नहीं निकला, ठीक है। जे 2023 की बात है ये, उसका कहीं नहीं निकला, ना मेंस निकला, मतलब फर्स्ट जनवरी सेशन में भी नहीं बात बनी, अप्रैल सेशन में भी बात नहीं बनी। तो जब वो मेरे पास आई थी तो लगभग वही अक्टूबर-नवंबर के आसपास जब उसके मम्मी पापा आए तो उन्होंने कहा सर क्लास लीजिए। तो मैंने कहा देखिए, मैं ऑफलाइन तो क्लास ले नहीं सकता, और ऑनलाइन जो है वो बहुत महंगी क्लास होती है मेरी, क्योंकि मैं 1 to 1 टाइप का, या वो बैच जो होता है स्पेशल बैच होते हैं सारे, उसमें 10 से 12 बैच बच्चे होते हैं जिसकी फ़ीस महंगी होती है। मैं खुद कहता हूँ बच्चा, क्योंकि मुझे भी घर चलाना होता है, मुझे भी बहुत सारे सेटअप वगैरह किया है, उसके लिए पैसे निकालने पड़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा फिर भी तो इस बच्ची का कुछ ना कुछ तो हेल्प करना ही चाहिए क्योंकि मेरे पास आया है। तो मैंने उनके पेरेंट्स को मैंने ये कहा कि देखिए, मैं ये कर सकता हूँ कि जो कुछ चैप्टर मैंने यूट्यूब पे प्राइवेट करके रखे हैं उन सब का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, अनलिस्टेड करके। बच्ची को कहिएगा वो सारा वीडियो देखे और एकदम लिख के प्रॉपर देखे। मैथ्स का भी बहुत सारा प्राइवेट और अनलिस्टेड करके, मैं जो प्राइवेट है उसको अनलिस्टेड करके मैं सारा वीडियो आपको दिलवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग बच्ची को कहिएगा पूरा करे, और 15 दिन पे जब जब मुझे फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगी, मैं क्लास ले लूँगा। किसी संडे को फ्री टाइम होगा तो मैं क्लास ले लिया करूँगा। तो उनके पापा और मम्मी जो है एग्री कर गए। 2-3 बच्चे जो हैं और थे, वो लोग भी एग्री कर गए कि ठीक है सर, हम लोग भी ऐसा कर लेंगे। फीस जो है, मेरा स्टाफ ने कुछ नॉमिनल कुछ फीस रखा था, जिससे कि बच्चे जो है काम भी करे और पेरेंट्स को भी थोड़ा प्रेशर रहे कि हाँ भाई करना है मुझे। किया उन लोगों ने। मैथ्स के भी देखो, मैथ्स के बारे में उन स्पेशली और फिजिक्स के बारे में उन लोगों ने कहा कि सर हम लोगों ने सारे शीट, मैंने जितना भी आपने वीडियो दिया था, लिंक दिया था, सारा वीडियो किया। और मैं भी देखता था हर 15 दिन पे, मैं जब डाउट क्लास में लेता था तो जब मैं क्वेश्चन पूछता था ना तो जवाब वो लोग दे रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि अरे चलो भाई, मेरे वीडियो से ही इन लोगों को इतनी फ़ायदे हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब जनवरी सेशन का पेपर हुआ, ठीक है, तो उसका जेई मेंस क्रैक हो गया। बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी था कि मतलब सेलेक्ट हो गया, उसको अच्छे कॉलेज मिल रहे थे फिर भी, ठीक है। इसके बाद अप्रैल सेशन में उसको और अच्छा कॉलेज थोड़ा सा मिला, लेकिन वो एनआईटी टाइप का कॉलेज मिल रहा था, लेकिन वो बच्ची को बाहर नहीं जाना था, दूर दूर, बहुत दूर नहीं जाना था उनको, ठीक है। तो उसने फिर डीटीयू का भी पेपर दिया था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उसका हो गया था, लेकिन उसको कोई और ब्रांच मिल रहा था, ठीक है। जो वो ब्रांच चाह रही थी, डिजायर्ड ब्रांच जो है, वो नहीं मिला उसको, ठीक है। मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ उस बच्ची का। और एक बच्चा और था, मैंने 2-3 थे, तो उसमें से 2 बच्चों को यही मिला। तो वो लोगों ने फिर कहा सर क्या किया जाए लास्ट में। तो एक्चुअल में वहाँ राजस्थान का जो कॉलेज है वहाँ पे उसका एडमिशन हो गया, ठीक है, और वहीं पे वो अभी पढ़ रही है, ठीक है, और बहुत खुश है। तो उन दोनों बच्चों ने रिव्यू दिया अपना, और उनके पेरेंट्स ने भी रिव्यू दिया कि सर बच्ची को मैंने और आगे कुछ नहीं कराया, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता था, तो मैंने सारे वीडियो बच्ची को कहा कि एकदम आंख बंद करके, सॉरी नॉट आंख बंद करके, आंख खोल करके सारे वीडियो को अच्छा से करो, और जितने डाउट है सर से पूछो, क्योंकि आपको पता है मैं जो है डाउट कराने के लिए ज़्यादा जाना जाता हूँ, क्योंकि डाउट को शक कहते हैं, और लोग शक्की लोग मुझे नहीं पसंद भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शक नहीं रखो, डाउट नहीं रखो, सारे क्वेश्चन क्लियर करो। तो फिर उन बच्चों ने वो सारे क्वेश्चंस लगाए, और सिलेक्शन जब हो गया, अभी वो पढ़ रहे हैं, और बहुत कम टाइम के अंदर ही उनका बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है। तो इसीलिए तभी से मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं
कि बहुत सारे वीडियो ना पब्लिक कर देता हूँ मैं, बना बना के नए नए वीडियो बना के मैं पब्लिक कर देता हूँ, और हर चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या रैंडम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ, कुछ थ्योरी अपलोड करता हूँ, जिससे कि सोसाइटी को मेरा कुछ मतलब क्या कहते हैं पुरस्कार मेरे तरफ से कुछ रहे, जिससे बच्चा सॉल्व करे और काम करे। जिसको रियल पढ़ाई करनी है वो हमारे क्वेश्चन से फ़ायदा उठाए, इसलिए मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा बकलोली करने पे बिलीव नहीं करता, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए बच्चा, ठीक है। चलिए, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x। अब देखो e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, देखो अंडर रूट, पहले मैं अंदर में ही कॉमन लेके देखता हूँ बच्चा, तो e टू द पावर x से कॉमन लिया हमने, तो ये 1 अपॉन e टू द पावर x, तो कितना हो गया e टू द पावर माइनस 2x, और यह क्या हो गया 1 dx। अब e टू द पावर 2x को रूट से बाहर कर दो तो क्या हो गया बच्चा 1 अपॉन e टू द पावर x, ठीक है, अंडर रूट e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1, या इसी को मैं e टू द पावर माइनस 2x को क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यस और नो dx। अब e टू द पावर x को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, देन यू नो e टू द पावर माइनस x, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली दिख रहा होगा, है ना। देखो अगर मैं इसको t ऐड कर लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं है, वही करना है, तो क्या करेंगे बताइए, पुट e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चा e टू द पावर माइनस x माइनस dx इज इक्वल टू dt। देन यू नो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि e टू द पावर माइनस x dx को हम लोग क्या लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर दिया dt लिख दिया, अंडर रूट e टू द पावर माइनस x को क्या लिखेंगे बच्चा t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, यू नो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है ln, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसका बेस e होता है, जिसको लॉग e भी बोलते हैं, लॉग e मॉड ऑफ t माइनस, ठीक है, देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस, तो यू नो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो यू नो माइनस लॉग बेस e, t की जगह क्या पुट कर देंगे e टू द पावर माइनस x प्लस अंडर रूट e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसा कि माइनस लॉग बेस e टू द पावर माइनस x है, ठीक है, तो 1 अपॉन e टू द पावर x भी ऐसा कर सकते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस अंडर रूट 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस सी, यू नो माइनस लॉग। देखो ये आंसर आपका यहाँ आ चुका है, अब आपको जितना से ज़्यादा आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिए, तो यू नो लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x 1 माइनस e टू द पावर 2x, एलसीएम निकाला, होल में अपॉन में e टू द पावर x प्लस सी। अब इसको और आगे बढ़ जाते हैं, माइनस लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x, ठीक है, यस, और ये माइनस को हटा देते हैं, तो लॉग दिस माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो लॉग e टू द पावर x, ठीक है, प्लस सी मॉड ऑफ आंसर। इसके बाद और आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, तो जितना मैनिपुलेट करेंगे आपका आंसर आता चला जाएगा।